हेलो फ्रेंड्स, मनी मंत्र सिंप्लीफाइड इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं सीए मनीष निखाड़े आपको बिजनेस, टैक्सेशन लॉ, बिजनेस आइडियाज़, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस विषयों के बारे में इस चैनल के माध्यम से जानकारी देता हूँ। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट कीजिए, तो आगे आने वाले सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अकाउंटिंग स्मॉल बिजनेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, पीपीटी के माध्यम से हम जानते हैं कि अकाउंटिंग इम्पोर्टेंस एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग। Importance of accounting in small business. Why accounting? अकाउंटिंग क्यों करना चाहिए? Recording of each business transaction is necessary for calculating profit or loss of business. दोस्तों, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस जो भी बिज़नेस में हो रहा है उसकी जानकारी अगर हम हर एक ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग यानी रिकॉर्डिंग अगर करते नहीं है तो हमें पता नहीं चल सकता। इसलिए हमारे बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इसकी जानकारी हमें अकाउंटिंग अगर हम प्रॉपरली करते हैं तो मिल सकती है। बिजनेस रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर मोस्टली ऑफ टू टाइप्स, बाय कैश एंड बाय बैंक। बिजनेस में आने वाले जो भी रिसीट्स है और जो भी पेमेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो आपको कैश मिलती है या आप कैश पेमेंट करते हैं, और दूसरा आपके बैंक में फ़ंड्स आते हैं बाय चेक, ऑनलाइन ट्रांसफ़र आरटीजीएस, या फिर आप पेमेंट करते हैं बैंक से, यानी आप भी बाय चेक, बाय ऑनलाइन ट्रांसफ़र आरटीजीएस इस मेथड से पेमेंट करते हैं। तो बिज़नेस के रिसीट्स एंड पेमेंट्स आइदर कैश और आइदर बैंक, ये दो तरह से आते हैं। ट्रांजैक्शंस ऑन क्रेडिट क्रिएट एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ विच आर रिसीवेबल एंड पेएबल इन फ्यूचर। अगर आप क्रेडिट पे कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं तो उससे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्रिएट हो जाती है, जिसे हम करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ के ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जब आप कोई क्रेडिट पे सेल करते हैं तो आपके रिसीवेबल्स हो जाते हैं, यानी डेटर्स बन जाते हैं, जो कि एक करंट एसेट है। और अगर आप क्रेडिट पे कुछ परचेस करते हैं, यानी माल आप अगर कोई रॉ मटेरियल या जो भी परचेसेस आपके हैं वो अगर क्रेडिट पे करते हैं तो उसे पेएबल्स बोलते हैं, जो कि अकाउंटिंग में सन्ड्री क्रेडिटर्स ऐसा उनको बोला जाता है। तो अगर आप उधारी पे कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो उससे आपके रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स जो कि आपको भविष्य में मिलने वाले हैं या फिर आपको पे करने हैं वो क्रिएट होते हैं। सेल्स इंक्रीज्ड बट व्हाई प्रॉफिट इज़ नॉट इंक्रीजिंग? सो सेल्स इंक्रीज्ड बट व्हाट अबाउट प्रॉफिट? दिस इज़ द क्वेश्चन many small businessmen face, and the answer is they are not accounting all transactions properly in their books of accounts. दोस्तों, बहुत सारे बिजनेस में जो कि स्मॉल बिजनेसमैन हैं जो अकाउंटिंग को इग्नोर करते हैं और जिनको सिर्फ बिजनेस में ही सेल्स बढ़ाने में रुचि है। सेल्स तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन सेल्स के अलावा आपका जो भी परचेस एक्सपेंसेस, जो भी आपकी एसेट्स लायबिलिटीज़ है, उसका प्रॉपर अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो ही आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअल प्रॉफिट कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं। तो बहुत सारे बिजनेस में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि छोटे बिजनेसमैन हमेशा ऐसा ही बोलते हैं कि सेल्स तो बढ़ रहा है लेकिन मेरे पास कैश नहीं है। तो कैश ना होने का जो रीज़न है वो है यू डोंट हैव कैश प्रॉफिट्स इन द बिज़नेस, यानी आपको
सेल्स तो इंक्रीज़ होता बढ़ रहा है ऐसा दिख रहा है, लेकिन आपका जो कैश प्रॉफिट्स है वो आपको नहीं मिल रहा है. If most of the sales is on credit, then you will face cash shortage problem. Hence, bank loan required for meeting business expenses. अगर आपका मैक्सिमम सेल्स क्रेडिट पे है, यानी उधारी पे आप माल बेच रहे हैं, तो आपका सेल्स तो बढ़ेगा ही नेचुरली, क्योंकि कस्टमर से आपको पैसे बाद में लेने हैं और सेल्स इमीडिएट करके उसको डिलीवरी देनी है. तो आपका सेल्स का तो बुकिंग हो जाएगा, यानी सेल्स अकाउंट तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उसका पेमेंट बाद में आने वाला है, तो आपको कैश नहीं आएगा या फिर बैंक में पैसे नहीं आएंगे. तो उसके बजाय आपका जो है डेटर्स यानी रिसीवेबल्स बढ़ जाएंगे. तो सेल्स तो हुआ है, लेकिन आपके पास पैसा आया नहीं है. तो जब आप मैक्सिमम सेल्स क्रेडिट पे करते हैं, तो आपके पास पैसा देर से आता है और इसकी वजह से आपको बैंक में लोन करना पड़ता है. और बैंक में अगर आप लोन लेते हैं, ये सीसी लेते हैं या फिर टर्म लोन लेते हैं बिज़नेस के लिए, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट कॉस्ट भी बियर करनी पड़ती है. सो कैश प्रॉफिट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रन एनी बिजनेस सक्सेसफुली. तो भले ही आपका सेल्स बड़ा है, टर्नओवर बड़ा है, लेकिन आपके एक्सपेंसेस सब आपके बैंक लोन से आपको चुकाने पड़ रहे हैं. और बैंक लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद, बैंक की ईएमआईज़ जो है उसका पेमेंट करने के बाद, अगर आपके पास प्रॉफिट बचता नहीं है, तो आपको इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. और ये इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत आपको तब तब आपको मालूम पड़ेगी जब आप प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे. क्योंकि सेल्स बढ़ेगा, लेकिन आप जो भी आपके एक्सपेंसेस है, एसेट्स लायबिलिटीज़ है, उसका प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करेंगे, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि मेरा प्रॉफिट कहाँ जा रहा है. यानी आपका जो प्रॉफिट है वो सब बैंक इंटरेस्ट जो है उसमें जा रहा है, ऐसा भी आप देखेंगे. और मैक्सिमम जो एक्सपेंसेस जो आप अवॉइड कर सकते हैं या फिर जो कंट्रोल और रिडक्शन कर सकते हैं, वो भी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं. Huge interest burden of various loans eats business profits, and businessmen assume we have achieved good turnover and hence running business successfully. तो बहुत सारे छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनको अपना सेल्स टर्नओवर तो बढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन उनका जो भी इंटरेस्ट वो पे कर रहे हैं लोन्स पे, उससे उनका प्रॉफिट ख़त्म हो जाता है. और फिर भी वो समझते हैं कि वो सक्सेसफुली बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि टर्नओवर तो उन्होंने बहुत अच्छा अचीव किया है. लेकिन हमेशा टर्नओवर का कंपैरिजन नेट प्रॉफिट से करना चाहिए. तो आपको नेट प्रॉफिट कब मिलेगा? जब आप सब आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग करेंगे और प्रॉपर हेड में आपके सब खर्चे बुक होंगे, और उसके बाद ही आपको नेट प्रॉफिट का एक्चुअल फिगर पता चलेगा. और वो नेट प्रॉफिट है या लॉस है वो भी आप पता कर पाएंगे. तो ये जो मेन रेशियो है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टर्नओवर इन 200, तो ये परसेंटेज आपको जो है वो पता चल जाएगा कि आप बिज़नेस में कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमा रहे हैं. आप 4% कमा रहे हैं, 10% कमा रहे हैं या 20% कमा रहे हैं. तो ये सब आपको जब आप प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे तभी पता चल सकता है. रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स एंड परचेज is not only accounting of business, but recording of each small transaction is necessary to arrive at correct profit and financial position. दोस्तों, सिर्फ सेल्स और परचेस का रिकॉर्डिंग करना ही अकाउंटिंग नहीं है, क्योंकि छोटे बिजनेसमैन को सेल्स परचेस का अकाउंटिंग करने का जो है वो महत्व जीएसटी की वजह से आया है. वो सिर्फ
अपना सेल और परचेस का अकाउंटिंग करके अपने सीए के पास वो डाटा भेज देते हैं, जिससे जीएसटी रिटर्न्स मंथली या क्वार्टरली फाइल होता है। लेकिन दोस्तों, सेल्स में से परचेस जाने के बाद जो प्रॉफिट है वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे खर्चे जो है उसका आप अकाउंटिंग करते नहीं हैं, और इसकी वजह से आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना हुआ है वो आपको पता चलता नहीं है। तो जो भी बिजनेसमैन सिर्फ जीएसटी रिटर्न्स भरने के लिए कुछ सेल्स और परचेस का अकाउंटिंग करते हैं, तो वो प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है और पूरा अकाउंटिंग नहीं है। इसमें से आपको सिर्फ आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है, यानी सेल्स माइनस परचेस, उतना ही पता चलेगा, लेकिन सब खर्चे जाने के बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस है वो आपको पता ही नहीं चलेगा। हम अब देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या है अकाउंटिंग करने के। जो मेजर बेनिफिट्स बिजनेसमैन को, स्मॉल बिजनेसमैन को अकाउंटिंग करने के हैं वो इस तरह है। कंपैरिजन विथ पास्ट ईयर्स इज़ पॉसिबल। जब आप हर साल अकाउंटिंग पूरी तरह से और करेक्ट करते हैं, तो आप पिछले साल से जो अब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं करंट ईयर का, उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी यू कैन कंपेयर पास्ट ईयर्स विथ करंट ईयर। तो आप हर एक रेशो भी उससे कंपेयर कर सकते हैं कि आपको पिछले साल कितना प्रॉफिट आया था, इस साल कितना प्रॉफिट मिला है, पिछले साल आपका टर्नओवर कितना था, इस साल कितना है, पिछले साल आपके एक्सपेंसेस का परसेंटेज का क्या था और इस साल क्या है। तो ये सब जो आप जब स्टडी करेंगे, एक कंपैरिजन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका बिजनेस कहाँ जा रहा है। Supporting your tax returns, you can give explanation to any inquiry from government department in future. अगर आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड है आपके बिजनेस का, तो आपको टैक्स रिटर्न्स भरने में बहुत ही हेल्प होती है उस अकाउंटिंग रिकॉर्ड की। और दूसरा, कभी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपको कोई भी नोटिस या इंक्वायरी आती है, तो आपके पास अपडेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड होने के कारण आपको कभी भी उसका टेंशन रहता नहीं है, और आप जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो इमीडिएटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। बैंक ऑलवेज लाइक कस्टमर having good accounting record because various reports and amounts are required to be submitted for loan. बैंक को हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल डाटा देना पड़ता है, तो बैंक को ऐसे कस्टमर्स ही अच्छे लगते हैं, और उस कस्टमर्स को बैंक अवश्य लोन देना चाहती है जिनका अकाउंटिंग रिकॉर्ड अच्छा है और वो इमीडिएटली अवेलेबल हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, जब आप बैंक से लोन लेते हैं तब सिर्फ लोन सैंक्शन होने तक ही नहीं, लेकिन लोन लेने के बाद भी बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बैंक में देने पड़ते हैं, और मंथली क्वार्टरली कुछ स्टॉक स्टेटमेंट की डिटेल्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टेंटेटिव प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट्स, ये आपको सबमिट करनी पड़ती है। तो वो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन बैंक में देनी है वो आप अकाउंटिंग अगर आपका पूरा और प्रॉपर है तो अवश्य दे सकते हैं। इफ़ बिजनेस वांट टू ग्रो एंड कन्वर्ट इनटू पार्टनरशिप, एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देन पास्ट करेक्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज़ इम्पोर्टेंट इन डिसीजन मेकिंग विथ न्यू पार्टनर्स। अगर आपका छोटा प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और आप आगे जाके पार्टनरशिप, एलएलपी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्थापन करना चाहते हैं, तो उस केस में आपका प्रीवियस बिजनेस का अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रॉपर है, तो आप अच्छे टर्म्स पे जो भी नए पार्टनर्स आप ले रहे हैं या फिर डायरेक्टर्स ले रहे हैं उनको समझा सकते हैं, और अपना बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड एक आप दिखा सकते हैं। तो बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ नए पार्टनर्स को ही नहीं, तो बैंक, financial institution, government or any other agency can check what are the background of this entity. तो ये जो नया बिजनेस का फॉर्म है उसमें आप पिछला रिकॉर्ड अगर दिखाएंगे
तो आपका एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड दिखेगा। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। It helps in assessing the overall success or failure of the activity called business. Because even if money is coming and going, it's necessary to know what we have earned at a particular period of time. ये जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं जिसको बिजनेस कहा जाता है, उसमें अकाउंटिंग का महत्व बहुत ही ज़्यादा है, और जो एक इम्पोर्टेंट और अहम एक काम आपके बिज़नेस में है। क्योंकि पैसे आते हैं जाते हैं, लेकिन अगर आप उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग करते नहीं हैं, तो आपका बिज़नेस कहाँ जा रहा है, आपका बिज़नेस ग्रो हो रहा है या आपको बिज़नेस में कुछ और इम्प्रूवमेंट और कुछ नए आइडियाज़ लाने की ज़रूरत है, ये आपको अकाउंटिंग और प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखने से पता चलती है। तो दोस्तों, ये अकाउंटिंग करने के बेनिफिट्स हमने संक्षेप में बताया है। तो आशा करते हैं कि आपको अकाउंटिंग का जो महत्व है वो इससे पता चला होगा, और आप भी आपके छोटे बिजनेस का भी हर एक ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग रिकॉर्ड अच्छी तरह से और करेक्टली कीजिए। थैंक्स।